देखिए, हम तो यही कहेंगे कि हमारा जो ये श्राद्ध कार्यक्रम है, आज नहीं, ये सनातनी है जो है। सनातन मतलब प्रभु राम, प्रभु श्री कृष्ण आदि जब यहाँ पर अवतरित हुए तो भगवान राम ने भी जो है अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान किया था। तो ये श्राद्ध तो सनातनी है जो आ रहा है, और ये हर व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि हम सभी जो है अपने पूर्वजों के ऋणी होते हैं। जैसे कहते हैं देव पितृ ऋषि आदि, तो ऐसे ही हमारा पितृण है जो है। तो इसमें हम सभी को जो है मिलकर भाग लेना चाहिए और ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए, ताकि आज के जो भोले हुए लोग हैं, जो अपने पितरों से बिल्कुल अपने को अलग मानते हैं, विदेशों में जाके बस जाते हैं, अपने पैतृक भूमि को छोड़ देते हैं। और जबकि भगवान राम तो ऐसे थे कि जहां भी गए, यहाँ तक कि उनको वनवास भी हुआ तो भी अपने अयोध्या की मिट्टी लेके गए थे और वहां उन्होंने पूजन किया, ताकि हमारा जो ये परंपरा है श्राद्ध कर्म की, ये चलती रहे जो है। तो हम तो यही निवेदन करेंगे सभी भारतीयों से, अपने हिंदू भाइयों से, बहनों से, कि आप सभी जो है अपने पितरों का श्राद्ध करें। इससे केवल पितृ ही नहीं, अपना भी भला होता है। अगर हमारे पितृ खुश रहेंगे तो हमारे घर में अन्न की वृद्धि, धन की वृद्धि, वंश वृद्धि होती रहेगी। और अगर पितृ नाराज हैं तो समझ लीजिए घर में जो है फिर कुछ भी वृद्धि नहीं होगा। इसलिए जैसे देवता की हम लोग पूजा करते हैं, ऐसे ही हमें पितरों की पूजा करनी चाहिए। हरिओम। नाम सुभाष सिंह, मैं यहीं अंतु थाने से आया हूँ। अंतु थाना के अंतर्गत ही हमारा गांव पड़ता है। मैं बिहार पुलिस विभाग से रिटायर हूँ। जैसा कि श्राद्ध के विषय में पंडित जी ने अभी बहुत विस्तृत ही जानकारी दिया। श्राद्ध ये हर इंसान के लिए ज़रूरी है। बापूजी की ये देन है कि सभी आश्रमों में सामूहिक ये श्राद्ध अमावस्या के दिन कराया जाता है। इससे श्राद्ध से उनका ही लाभ है जो श्राद्ध अपने पूर्वजों का, माता पिता, जैसे कि राजा दशरथ का श्राद्ध भगवान राम ने किया था, जबकि वो तो सर्वसमर्थ है। ये श्राद्ध महिमा पुस्तक में भी दिया गया है कि उनको क्या ज़रूरत थी करने की। तो जब वो इस चीज़ से वंचित नहीं रहे किए हैं, तो हम आपको बहुत छोटी चीज़ हैं। सनातन को कायम रखने के लिए जो बापूजी ने मार्ग दिखलाया है, ये आप लोग जो कर रहे हैं, ये बहुत ही पुण्य का कार्य कर रहे हैं। इसमें जो आते हैं अपने माता पिता का तर्पण करते हैं, उनका ही लाभ है। आश्रम का या गुरु जी का कोई व्यक्तिगत लाभ इसमें नहीं। मैं अपने प्रतापगढ़ जिला में रहता हूँ। हमारा घर पट्टी तहसील है, घर शीतलागंज बाजार है। और हम बहुत कुछ हमें अनुभव हो रहा है। श्राद्ध करने से हमारे घर में खुशी शांति आ रही। ऊपरी जितनी बहुवाल थी सब हट गई। बच्चे खुशी से, 5 बेटे हैं, सब कमा खा रहे हैं, कोई इनके ऊपर कोई परेशानी नहीं, सब मजे में। और बच्चों भी गुरु के प्रति और श्रद्धा के प्रति इनका बहुत झुकाव है, लगाव है। सेवा भी करते हैं, आते जाते रहते हैं। और गुरु जी की ऐसी कृपा बनी रहे, पंडित जी का आशीर्वाद बनी रहे। बहुत ही हरिओम। हरिओम। श्राद्ध पक्ष का कर्म जो होता है, पितृदान, पिंडदान, पिंड तर्पण और पितरों को तृप्ति करने हेतु जो प्रोग्राम होता है, यहाँ संत श्री आसाराम जी आश्रम सकुशल और सुव्यवस्थित ढंग से हुआ। और ये पूरे देश को, पूरे धर्म को और पूरे सनातन जो भक्त हैं, सनातन जो धर्मी है, उनके लिए बहुत बड़ा पर्व है। पितरों का तर्पण और पिंडदान, पिंड तर्पण का जो क्रिया है और जो पितरों को तृप्ति का जो क्रिया है, ये बहुत विशाल है। इसके द्वारा ही हमारे कुल में उच्च संस्कार के बच्चा पैदा होते हैं। इसके द्वारा ही हमारे कुल में, हमारे खानदान में ऊंचे संस्कार से सुसज्ज बालक अवतरित होते हैं, पैदा होते हैं। तो ये हर सनातनी को पिंड दान, पिंड तर्पण और जो श्राद्ध कर्म है करना चाहिए। पूरे देशवासियों को यह एक संदेश है कि अपने घर में या उच्च कुल के ब्राह्मण के द्वारा ऐसे पिंड तर्पण, पिंडदान अवश्य करना चाहिए, जिससे आपके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, क्लेश जो हो वो सब दूर हो। इसलिए हर एक सनातनी को करना चाहिए। यदि देखा जाए तो पितृदान का मतलब ये है कि हमारे जो पूर्व के जो माता पिता है, उनके माता पिता है, तो उन्हीं सभी को पितृपक्ष के माध्यम से याद करके हमें एक तो मन में आस्था की तसल्ली मिलती है और मनन पसंद होता है। और हमारी से कहीं चूक में कहीं उनके आत्मा को कहीं दुख दिया गया हो तो हम इनको याद करके
यह श्राद्ध के निमित्त से आज का जो अमावस का संडे का जो रविवार का श्राद्ध पक्ष का जो दिवस था, उस दिशा में हमें बापू श्री आसाराम जी बापू आश्रम में श्राद्ध करके बड़ा आनंद अनुभवाया है और हमारे मन की खूब शांति मिली है। और हमारे यहाँ सभी साधक परिवार आके आज अपना पितृपक्ष का जो श्राद्ध का विधि विधान करके आज हमने खूब मन में शांति पाई है। ऐसा हम आगे भी करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे और ये माध्यम से चलेंगे जो हमारा परिवार हमारा वंश इसी दिशा से चलेंगे और विश्व का चलेंगे। और ये जो अगर जो ये पितृपक्ष की जो शांति के लिए जो श्राद्ध की क्रिया किया जाए तो आया है और हमारी भी ये फर्ज है कि हम आगे जाके हमारे वंशज को हमारे बच्चों को ये संस्कार देके मातृ पितृ दिवस पूजन करके जो हमारे वंश के अंदर एक प्रेरणादायी बनते और हम अगर ये दिशा में नहीं चलेंगे तो हमारे वंश इस दिशा से मुक्त हो जाएंगे और आध्यात्मिक जो मार्ग है वो सभी भूल जाएंगे। इस दिशा से हम लोग ये कार्य में अचूक करते आए हैं और करते रहेंगे। हमारे बच्चे भी सीखेगा, ये कार्य करना जरूरी है। थोड़े सेवादारी बीच में भोजन परोसने की सेवा कर सकते हैं जो खाली है, जिसका आप एकदम शांति मिलती है ये कार्य करना। भोजन देने की सेवा कर सकते हैं जो कराने को अंकित और पता भी नहीं है कि आप भगवान ने कैसे देखते हैं तो अपने को एक कार्य करना चाहिए। अभी करने से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सब लोग करने की हम प्रार्थना करते हैं कि सब लोग ऐसे कार्य में जुड़े, जैसे अपना बापा दादा परदादा जो गए हैं उनको तृप्ति मिले, उनका आशीर्वाद अपने को मिले, कोई अपने घर में ऐसे संतान आएगा, कोई अपनी दिशा में मिले, ये तो अपना जीवन ही बेकार है। बापू जी के 450 आश्रम है पूरे भारत में, विदेशों में भी है, वहाँ भी सामूहिक श्राद्ध का कार्यक्रम किया जाता है। अच्छी तरह ज्ञात है कि जब हम छोटे थे तो मेरे पिताजी श्राद्ध का सामूहिक श्राद्ध या और जो लोग श्राद्ध का कार्यक्रम करते थे, पिंड दान करते थे, जो इस समय अभी जो गुजर गए हैं उनके लिए तर्पण का कार्यक्रम किया है। लेकिन आज के बच्चों को कहीं ना कहीं संस्कार नहीं मिल पाता है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ये माता पिता की गलती है, जो हमारे सनातन के संस्कार है, पूर्वजों के जो संस्कार है, तो बच्चों को अगर हम नहीं दे पाते हैं तो हम पेरेंट्स की गलती है। हम पेरेंट्स को अपने बच्चों को ये संस्कार देना चाहिए, ताकि ये संस्कार अगर बच्चे के अंदर रहेगा तो हमारा सनातन संस्कृति जीवित रहेगा। जैसे इसके तो बहुत से कथा आते हैं, कथा के माध्यम से उन्होंने बताया कि औरंगजेब की बात उन्होंने बताया कि जब औरंगजेब ने बोला था अपने बेटे से, जब उसने एक मटका पानी मांगा था, उसके बेटे ने पानी नहीं दिया था, काला पानी का सजा दिया था। और काला पानी का सजा का भगवान उन्होंने बोला था कि हिंदू सनातन धर्म में कैसे लोग हैं जो अपने माता पिता को जीवित में तो माता पिता को पानी देते हैं, खाना पीना सब कुछ खिलाते हैं, लेकिन मरने के बाद भी अपने माता पिता को तर्पण करते हैं। व्याख्यान करने के लिए तो इसका जितना भी गुण गाय ये कम है। तो मैं देश के सभी युवाओं से, खासकर आज टीनेज के जो युवा हैं जो हमारी पीढ़ी को भूलते हुए जा रहे हैं, मैं वैसे बच्चों से आग्रह करता हूँ, वैसे पेरेंट्स से आग्रह करता हूँ कि हमारे सनातन संस्कृति की जो परंपरा है, श्राद्ध की जो परंपरा है, जो बापू जी ने जीवित रखा है। बापू जी तो यहाँ तक मातृपितृ पूजन 14 फरवरी मातृपितृ पूजन दिवस का आयोजन भी करवाया और मरने के बाद ये श्राद्ध की महिमा लोगों को जन जन तक पहुँचा रहे हैं। तो मैं देश की हर एक जनता से अपील करना चाहता हूँ कि अपने सनातनी जो भी भाई बहन है, अपने बच्चों को कम से कम श्राद्ध की महिमा बताएं, और श्राद्ध की महिमा बताएंगे तो यही बच्चा आगे चलकर अपने सनातन संस्कृति को जीवित रखेगा। और कई भी इफेक्ट है, अगर बच्चे की संस्कृति को नहीं अपनाते हैं, सनातन धर्म को नहीं अपनाते हैं, तो शास्त्रों में ऐसा कहा गया है वही बच्चा आगे चलकर काफ़ी परेशान होते हैं। पितृ को जब हम तर्पण करेंगे, पितृ जब खुश होंगे तो वही बच्चा आगे चलकर फलेगा फूलेगा। इसलिए ये संस्कार बच्चों को देना अति आवश्यक है। और ये चीज़ कहाँ सीखने को मिलता है, तो आज भी संत श्री आसाराम बापू जी के संस्था में, आसाराम बापू जी के आश्रम में सीखने को मिलता है। सभी सनातनी से पुनः फिर से मैं अपील करता हूँ, ये जो पहल है, इस पहल को पूरे भारत में ऐसा चलाया जाए जो कहीं न कहीं ये जो खत्म होता जा रहा है, लुप्त होता जा रहा है, फिर से उजागर हो और भारतीय संस्कृति सनातन की जन का पूरे भारत में फैले, पूरे विश्व में फैले और भारत विश्व गुरु बने। जय हिंद, जय श्री राम।